ओम शांति। आज हमारा विषय है कि हम जो भी व्यवसाय करते, कोई भी काम धंधा करते, तो हम ऐसा क्या करें कि वो काम धंधा पहले से बेटर हो जाए, बेटर भी हो जाए और साथ साथ जो हम धन कमाएं वो साथ साथ हम उनके साथ दुआएं भी कमाएं। और तीसरी बात, जहाँ हम काम करते हैं वो स्थान भी कैसा हो जाए, ऐसा पावरफुल हो कि हमारा वहाँ काम करने को मन करे। ये हर कोई चाहता है। तो आज इसी विषय पर हम उस परमात्मा की श्रीमत अनुसार थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत आज सभी को है। क्योंकि धन तो बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ सुख शांति नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें क्या करना है? पहली बात, पहले तो अपने साथ बैठेंगे और ये देखेंगे कि अगर मैं उस ग्राहक की जगह पे हूँ या मैं मार्केट जाती हूँ कुछ भी लेने या जाता हूँ, तो मैं कैसा चाहता हूँ कि दूसरे मेरे साथ कैसा करें और मैं कैसे शॉप पे या कैसी कंपनी के साथ डील करना चाहता हूँ। तो आपको आधे से ज़्यादा जवाब तो खुद ब खुद मिल जाएंगे। स्वीकार करें ना करें, लेकिन जवाब मिलेंगे। तो उसमें पहली बात हमें क्या करनी है कि कोई भी चीज़ है जो हम जिस भी चीज़ का काम करते हैं, उसकी एक निश्चित वैल्यू रखनी है, कीमत रखनी है एक, और उसको व्यक्तियों के अनुसार बदलना नहीं है कि कोई किसी से ज़्यादा किसी से कम। व्यक्ति देखकर अपनी उस कीमत को बार बार बदलना नहीं है। कीमत बदलना मतलब आपने अपनी वैल्यू के साथ कंप्रोमाइज़ किया, अर्थात आपने अपने मूल्यों के साथ कंप्रोमाइज़ किया। वक्त के साथ आपके मूल्य अर्थात वैल्यूज़, उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं बदलनी, और अपनी जो वैल्यूज़ बनाई हुई हैं, एक फिक्स रेट है ना, एक लिमिट बनाई है कितना कमाना है, उस चीज़ की कीमत भी नहीं बदलनी, और अपनी जो वैल्यूज़ बनाई हैं उनको भी बार बार ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो स्थिति भी ऊपर नीचे होगी। तो उस व्यक्ति को देखकर उस चीज़ की कीमत को बार बार नहीं बदलना कि कौन ज़्यादा दे सकता है, कौन कम दे सकता है, क्योंकि ये कौन सी वृत्ति है? लोभ की वृत्ति है। तो धन के साथ क्या कमा लिया? एक विकार भी हमने यूज़ कर लिया। तो विकार से कमाया हुआ धन जब घर जाएगा तो कुछ ना कुछ हलचल जरूर करेगा। ठीक है, पहली बात तो हम ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर किसी का काम हमारे से ज़्यादा बढ़ रहा है और हमें दिख रहा है, तो वो उसका कर्म है, उसकी पिछले जन्मों की कमाई भी हो सकती है, उसका अच्छा व्यवहार, कुछ भी कारण हो सकता है, उसकी मेहनत हो सकती है। उससे कभी भी ईर्ष्या ना करें, मन से भी। बाहर से तो हम कहते हैं नहीं कर रहे, लेकिन उससे आप ईर्ष्या ना करें। ईर्ष्या करने का मतलब आप उसकी सफलता से दुखी हो रहे हैं, और जिस चीज़ से हमें दुखी होते हैं, सफलता से दुखी हो रहे हैं ना, आप व्यक्ति से दुखी नहीं हो रहे, वो सरवाइव कर रहे हैं और आप दुखी हो रहे हैं। वो सफलता पा रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं, तो आप सफलता से दुखी हो रहे हैं। तो जिस चीज़ से हम दुखी होते हैं, प्रकृति हमें नहीं देती है ना, हम उसकी सफलता वो हमारे पास आएगी नहीं, क्योंकि हम उससे क्या है, हम ये सोचते हैं हम व्यक्ति से परेशान, व्यक्ति से चिढ़ रहे हैं। नहीं, अंदर झांकें, हम सफलता से चिढ़ रहे हैं उसकी। तो जिस चीज़ से हम चिढ़ रहे हैं वो हमारे पास नहीं आएगी, तो उसको भी दुआएं दें, उससे भी खुश हों उसकी सफलता। जब आप सफलता देख के खुश होंगे तो आपके पास भी सफलता आएगी। ये परमात्मा के सिखाए हुए विचार हैं हमें। और तीसरी बात, कोई भी ग्राहक अगर आता है तो उसको पहले से देखकर रिजेक्ट नहीं करें कि इसने तो कुछ नहीं लेना, ये तो ऐसी बातें बनाने आया है या टाइम वेस्ट करने आया है। ले चाहे ना ले, लेकिन आपका व्यवहार, आपके शुभ संकल्प, आज नहीं लिया उसने, लेकिन कल वो जरूर आएगा, ये गारंटी है। अगर उसको जब चाहिए होगा, आपके व्यवहार से खींचकर वो दोबारा आपके पास जरूर आएगा। और अगर आपका व्यवहार सही नहीं हुआ, आज नहीं ले गया, लेकिन 4 लोगों को कहेगा कि इनका काम ठीक नहीं है, और अगर उसको ज़रूरत भी होगी तो दूसरी जगह ट्राई करेगा, आपके पास नहीं आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी लेट हो सकती है,
ये कमाई थोड़ी लेट हो सकती है लेकिन आएगी ज़रूर। और फोर्थ बात, सबसे ज़रूरी बात, जो शायद एक्सेप्ट दुनिया वाले नहीं कर पाते, लेकिन परमात्मा के बच्चे अगर अपने अंदर ताकत ले आएँ, उससे शक्तिशाली, उस मास्टर सर्वशक्तिवान अगर हम बन जाएं, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से अगर हम जुड़ जाएं, तो ये बात हमें बड़ी क्लैरिटी से समझ में आएगी। क्योंकि दुनिया वाले कहते कि सेल्समैन कौन, अच्छा कौन इस दुनिया में, जो गंजे को भी कंघी बेच आए। क्या कहते हैं, किसको सफल माना जाता है? कि जो मार्केट में गंजे को भी कंघी बेच आए। परमात्मा ने नहीं सिखाया, हमें नहीं सिखाया। हमें तो अगर उसको नहीं ज़रूरत है तो हम उसको कन्विंस करें कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने नहीं बेचना है उसको, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। समझे? कोई भी चीज़ अगर हम किसी को गलत तरीके से, गलत सोच से बेच देते हैं, तो वो हर बार हमें जब भी चीज़ को उठाएगा, या हमने गलत बेच दी कोई चीज़, कुछ छुपा कर उसकी कमियों को उसको करके उसको पेल दिया, उसको ज़बरदस्ती दे दिया, तो जितनी बार वो उस चीज़ को देखेगा, हर बार वो हमें क्या देगा? नेगेटिव संकल्प देगा। तो हमने उसके साथ नेगेटिव कमाई को भी कर लिया, और अभी आपको लग रहा है हमने कमा लिया, लेकिन वो 500, 1000, 2000 जितना भी हमने कमाया, वो धीरे धीरे डाउन होगा। और अगर एक बार 500 नहीं कमाया, 1000 नहीं कमाया, तो पूरे जीवन के लिए हमने कमाई कर दी, वो कुछ टाइम बाद कई गुना होकर हमारे पास वापस आएगी। समझे? तो हमें ये कर्म, बाबा ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है। तो अब हम ये सब बातें हम ध्यान रखेंगे, तो ये तो सरवाइव होना हो ही नहीं सकता, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम बेहतर ना बने और सुख शांति ना आए घर में, ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे लास्ट और ज़रूरी बात, कि हम जहाँ काम करते हैं, जो ब्राह्मण हैं, परमात्मा को जानते हैं, वो तो बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं भी जानते, तो वो भी क्या करें? जब भी उस शॉप में बैठें, उस कंपनी के कहीं भी बैठें, तो जैसे ही टाइम मिले खुद को आत्मा समझें। आत्मा समझकर और उस परमपिता परमात्मा का आह्वान करें कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, अपने पवित्रता के सागर, शांति के सागर, सुख के शांति के सागर को इमर्ज करती हूँ, और बाबा को अपने सिर पर विराजमान देखें। चमकता हुआ सितारा, वो दिव्य सितारा, वो परम आत्मा सर्व शक्तियों सहित मेरे मस्तक पर मेरी छत्र छाया के रूप में विराजमान है। तो बीच बीच में अगर हम 1-2 मिनट जब टाइम मिले ये अभ्यास करते रहेंगे, तो जहाँ पवित्रता का सागर होता है, जहाँ पवित्रता की वाइब्रेशन होती है, वो प्यार के सागर की जहाँ वाइब्रेशन आती रहेंगी बार बार, तो वो स्थान तो बिना किसी मेहनत के सभी को अपने आप ही खींच लाएगा वहीं। तो ये हमें सबको, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे नहीं है, आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा का बार बार आह्वान करना है। उसकी सुख शांति पवित्रता की किरणें पूरे अपने जहाँ भी हम बैठते हैं दूर दूर तक फैला दो। सिर्फ हमारा भला नहीं होगा, सबका रास्ता, सबकी मुश्किलें, सबके विघ्न समाप्त हो जाएंगे, और हर दिन हमारा बेटर से बेटर होता जाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी भी बात का हल चाहिए, तो आप कमेंट्स में अपने विचार डाल सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, तो आपके हर बात का जवाब दिया जाएगा। रिक्वेस्ट है ये, उस परमात्मा की श्रीमत अनुसार मुझ आत्मा को जो समझ में आएगी वो आपको उसका जवाब मिलेगा। ओम शांति।